This club is closed forever. यह है चाइना का आखिरी कोना यानी चाइना का आखिरी गांव और इस गांव का नाम है जिंगखोंग। चाइना के बड़े बड़े शहरों और बड़े बड़े स्काईक्रैपर्स से दूर यूनान सूबे में वाक़ ये छोटा सा गांव चाइना का वो आखिरी गांव है जिसके बाद थाईलैंड शुरू हो जाता है। आज मेरा पहला दिन है इस गांव में और डेवलपमेंट ना होने की वजह से यहाँ होटल ढूंढना बहुत ही मुश्किल है, जिसकी वजह से कल रात मैंने इस टेंट में गुजारा था। और मैं अकेला ही नहीं बल्कि यहाँ जितने भी टूरिस्ट आते हैं वो सब कैंपिंग एरिया में ही स्टे करते हैं। ये इस गाँव का लोकल सब्जी मार्केट है। यहाँ के लोगों का जरिया माश जमींदारी से वाबस्ता है। यकीनन ये गाँव आबादी के लिहाज से बहुत छोटा है, लेकिन चाइना की तरक्की में इस गाँव का किरदार बहुत बड़ा है। चाइना के इस हिस्से में मौसम पूरा साल गर्म रहता है, जिसकी वजह से चाइना का ये हिस्सा फलों के पैदावार के लिए अहम समझा जाता है। यह है इस गाँव का बार्बर शॉप और सबसे मजे की बात यहाँ हेयर ड्रेसर एक लड़की है। यह लड़की पिछले 6 सालों से इस गाँव में नाई का काम कर रही है। इस लड़की के मुताबिक मैं पहला फॉरेनर हूँ जो इसने इस गाँव में देखा, जिसकी वजह से ये लड़की खुश होने के साथ साथ नर्वस भी थी। इस हेयर कट की कीमत है 20 युआन, जिसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके 280 रुपए बनते हैं। और ये डन हो गया मेरा हेयर कट, जो कि बहुत ही प्रोफेशनल लग रहा है क्योंकि इस लड़की के पास 6 साल का एक्सपीरियंस जो है। फॉरेनर होने की वजह से इस गांव के बच्चे और बूढ़े सरप्राइज होने के साथ साथ बहुत ज्यादा खुश भी थे। यह है इस गांव का छोटा सा स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स जिसमें स्नोकर और टेबल टेनिस के टेबल लगे हुए हैं और ये इस गाँव के बूढ़ों और जवानों के लिए एक बेहतरीन मशगला है। इस गाँव में सबसे हैरान कुन यहाँ के घर है जो जमीन पर नहीं बल्कि जमीन से 8 फुट की ऊंचाई पर बनाए गए हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ का मौसम है। यहाँ का मौसम पूरा साल मुतदिल रहता है, जिसकी वजह से ये बहुत से जानवरों का मस्कन भी है। उन जानवरों से खुद को महफूज रखने के लिए ये घर लकड़ी के और जमीन से ऊंचाई पर बनाए जाते हैं। कंक्रीट के घरों के निस्बत लकड़ी के ये घर आरामदेह और ठंडे होते हैं क्योंकि ये हरारत को जज़ब करने के बजाय ठुकराते हैं। मजहब के लिहाज से ये लोग थिरावादा बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं जो लाओस थाईलैंड में भी फॉलो किया जाता है। यहाँ सबसे ज्यादा दाई कौम रहती है। दाई लोगों का कल्चर, कपड़े और इबादत बिल्कुल ताई लोगों जैसी है। इस इलाके में हन चाइनीज भी रहते हैं जो अक्सर महायाना बुद्धिज्म, ताओइज्म या फोल्क मजहब को मानते हैं और कुछ कबीले एनिमिज्म और क्रिश्चियनिटी को भी फॉलो करते हैं। इसलिए शिशुआंगबन्ना को चाइना का लिटिल थाईलैंड भी कहा जाता है। यहाँ के टेम्पल्स थाई स्टाइल गोल्डन रूफ्स वाले होते हैं जो कि तिब्बतन स्टाइल से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ हर साइड पर आपको सुनहरे बुद्धिस्ट टेम्पल नजर आएंगे। भिक्षु ऑरेंज कपड़ों में नजर आते हैं। हर सुबह भिक्षु घर घर जाकर खाना मांगते हैं। ये थिरावादा रिवाज है। दोस्तों, ये चाइना का सबसे बड़ा वाटर फेस्टिवल है जो हर साल चाइनीज नए साल की आमद पर मनाया जाता है और इस फेस्टिवल में एक दूसरे पर पानी फेंकना एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देने के बराबर है। साल के आगाज में ये लोग एक बड़ा फेस्टिवल मुनाकिद करते हैं जिसमें ये लोग एक दूसरे पर पानी फेंकते हैं, जिसका मतलब है कि एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देना।